फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी को नई प्यारी सी वीडियो में। राधे राधे सभी को, जय श्री राम, जय माता दी गाइस। मैं अच्छी हूँ, आप भी अच्छे होंगे। आज हम इसमें बात करने वाले हैं गुटखा वाली भौजी और मेकअप की दुकान के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वो लोग अपने कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकती हैं। उन्होंने कंट्रोवर्सी से स्टार्ट किया था। जो गुटखा वाली भाभी थी, ऑडियंस ने उनको नाम दिया है गुटखा वाली भौजी, और लिपस्टिक वाली भाभी जो शिवानी ने नाम दिया था, जिससे वो फेमस है और जिससे से उनका चैनल चलता है। अब वो इस हद तक गिर गई हैं अपने कंटेंट को चलाने के लिए, अपने व्यूज़ लाने के लिए, जिससे ऑडियंस उन्हें देखे, कि वो छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रही हैं। जैसा कि आपने देखा है उसमें कि उनके वीडियो में एक छोटी सी बच्ची आई है उनके घर, वो स्कूल जा रही थी, तो इन्होंने अपने बच्चे को मैगी बना के दी होगी। तो उस बच्ची से पूछती हैं, छोटी सी से, कि तुम्हारी माँ कहाँ है। अब उसकी माँ नहीं है, तो तुम वीडियो में साइड में जाकर ये बोल सकती थी, गाइस इसकी माँ नहीं है। जो भी तुम बोलती हो, हेलो फ्रेंड्स, हेलो हाय पब्लिक, जो भी तुम बोलती हो कि इसकी माँ नहीं है, तो तुम्हें उस बच्चे से सवाल करने की क्या ज़रूरत थी। एक छोटे से बच्चे से तुम इस तरीके का सवाल करोगी, तो ये बात गलत है कि छोटे से बच्चे से कैसे बात की जाती है। तुम्हें इस बात की भी तमीज़ नहीं है। और फिर ऐसे ही स्कूल से लौटते पे एक छोटा सा बच्चा आया, उससे तुम पूछते हो तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम्हारी देखभाल नहीं करती, तो उस बच्चे ने बोला मेरी माँ भाग गई। तो इस तरीके से उस बच्चे ने तुम्हें जवाब दिया, और तुम उससे ऐसा क्वेश्चन करोगे तो छोटा बच्चा कुछ भी बोलेगा, जो उसे पढ़ा दिया जाएगा। छोटा बच्चा क्या जानता है। तो तुम्हें तमीज़ होनी चाहिए कि बच्चों से कैसे बात की जाती है, बच्चों को कैसे रखा जाता है। तुम्हारे इतने सारे बच्चे हैं, तो तुम्हें मैनर्स होने चाहिए कि बच्चों के साथ कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, उनसे कैसे सिखाए जाते हैं मैनर्स के, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। बस जब तुम दूसरे की परेशानी नहीं समझ रहे हो, तो तुम्हारी कोई परेशानी कैसे समझेगा। और हम बात करते हैं अब मेकअप की दुकान की। जो मेकअप की दुकान थी, उसने बोला कि हम पहले, ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे शिवानी के खिलाफ लोग उल्टा सोचें, या फिर ये हमेशा शिवानी दीदी के खिलाफ कंट्रोवर्सी भरी बातें करते रहते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा उल्टा सीधा इस तरीके से बात करते रहते हैं। जैसा कि आप इनके ब्लॉग्स देखते होंगे तो उसमें पता ही चल जाता होगा। पर शिवानी दीदी कभी इनके बारे में कुछ उल्टा नहीं बोलती, ना इनके बारे में कुछ ऐसा कहती जिससे किसी को बुरा लगे, या उन्होंने तो इनके ब्लॉग में आना छोड़ दिया, ना वो इनके घर दिखाती, ना कुछ और सारी चीज़ें, ना इनके बारे में कभी बोलती। ये लोग इतना बुरा बोलते, इतनी सारी चीज़ें बोलते, पर शिवानी दीदी कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलती हैं। वो सारी चीज़ें दिखा देती हैं अच्छी तरीके से। जैसा आपको पता है, दुकान वाली, मतलब ये जो मेकअप की दुकान वाली हैं, ये बोल रही थी कि हमारा काम पहले नहीं चल रहा था क्योंकि शिवानी दीदी, क्या कहते, शिवानी की वजह से बंद हो गया था। भाई तुम उल्टा मेकअप करोगी, तुम सारी चीज़ें दिखाओगी किसी स्किन के बारे में, जब तुम पैसे अच्छे ले रही हो, और तुम काम गलत करोगी, सारी चीज़ें गलत दिखाओगी। जब तुम्हें कोई पैसे दे रहा है तो वो अपनी कुछ उसकी इच्छाएं होती है कि मुझे ऐसा मेकअप चाहिए, मुझे ऐसी ज्वेलरी चाहिए, ये सारी चीज़ें, कि हम तब शिवानी की वजह से काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अब हम शिवानी से दूर हो गए हैं, तो अब हम काम करेंगे। और यही सारी चीज़ें उसमें दिखाई हैं। और जो टमकुल है वो अपने में दिखा रही है, वो कंटेंट पाने के लिए इतनी सारी चीज़ें करते हैं ये लोग। उसमें दिखा रहे हैं ये लोग कि मेरा पति चला गया, मैं उसे छोड़ दूंगी, मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया। और जो उसमें दिखाया है, तुम भाई ऑडियंस हो, तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम अगर अपनी डेली लाइफ तुम सोशल मीडिया पे शो कर रहे हो, दिखा रहे हो, तो उसमें दिखाओ कि किसी को कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलें, उससे लोग कुछ सीखें। पॉजिटिव वे में दिखाओ। तुम नेगेटिव वे में दिखा रहे हो कि तुम्हारा हस्बैंड जब शराब पी के आता है तो वो तुम्हें मारता है। ये सारी चीज़ें दिखाते क्यों? ये सारी चीज़ें तो इम्पैक्ट गलत डालती हैं। भाई जो भी है, अपने बच्चों की देख रेख करो, उन्हें अच्छे से पढ़ाओ, जिससे वो आगे जाएँ, अच्छी ऐसी गंदी आदतें ना सीखें। ऐसी सारी चीज़ें देनी चाहिए। और तुम जब इन्फ्लुएंसर बन रहे हो तो ऐसा ध्यान रखो कि किसी को हार्म ना हो, सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती हैं। ऐसे ही जैसे लिपस्टिक वाली भाभी है, जो गुटखा वाली भौजी, वो दिखा रही हैं उसमें, छोटे से बच्चे से पूछ रही हैं। भाई छोटे से बच्चे से पूछने का क्या मतलब बनता है? उसे क्या पता, वो छोटा सा बच्चा है, वो कभी सही गलत नहीं जानता ढंग से, तो वो कहाँ से जानेगा कि मेरी माँ कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है। वो सारी चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए। जो उसे बता देते हैं घर वाले, वो उनके जान जाते हैं। और जैसा कि आपने देखा ही है कि शिवानी दीदी ने अपना बॉय कट वाला प्रैंक किया, पहले अपनी मम्मी पे किया। पहले उनकी मम्मी ने मना किया था उनसे कि तू बाल मत कटवाइयो, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगी, तुझसे बात नहीं करूंगी। तो उन्होंने फिर भी प्रैंक किया, बाल कटवाए। बिग लगा कि शिवानी दीदी ने सबके साथ प्रैंक किया था, उन्होंने अपने बाल कटवा लिए थे, दिखा दिया था किसी के कटे हुए बालों को, और अपने बालों पर
लगवा लिया था बिग, और उनकी मम्मी के पास डंडा नहीं था वरना उनमें डंडा पड़ जाता। ये दिखाया गया था उनके ब्लॉग में अच्छी तरीके से। और फिर वो रात में सो रही थी तो उनका बिग निकल गया, तो उनकी मम्मी कही, ए मोड़ी तूने ये कैसे बाल कटवाए हैं कि तेरे बाल मतलब झड़ रहे हैं इस तरीके से। ये सारी चीज़ दिखाई उन्होंने। फिर अब आप बात आती है कि वो अपना भेस बदल कर गेटअप चेंज कर कर गई अपने ही ऑफिस में, जो अपनी ऑडियंस का इतना ध्यान रखती हैं। वरना आज मतलब इतने सारे इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स इतने सारे लोगों के हैं, पर कोई हर संडे को अपने फैमिली, अपनी सोशल मीडिया फैमिली, अपने सब्सक्राइबर, अपने फॉलोअर्स का कोई ध्यान नहीं रखता, पर शिवानी दीदी ध्यान रखती हैं और वो मिलने के लिए बुलाती हैं। और अभिषेक भैया चैनल को देखते हैं, अगर किसी के चैनल में दिक्कत है तो वो ये सारी चीज़ें देखते हैं अच्छी तरीके से। और वो भेस बदल कर गई और उन्होंने वहाँ थोड़ी बदतमीज़ी की कि कैमरा बंद करने को बोला और उन्होंने कैमरा बंद नहीं किया, वहाँ पर दिखाई सारी चीज़ें और उनका कैमरा बंद हो गया। किसी ने आगे पीछे कुछ किया तो उनका कैमरा बंद हो गया और उनमें एक दो थप्पड़ भी पड़ गए, मतलब थप्पड़ घूसा जो भी पड़ा है। वो बोल रही थी कि अगर वो नहीं हटता ना तो उससे ज़्यादा भी उनके पड़ सकते थे। तो गाइज़ इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को करती हूँ, वीडियो को करती हूँ एंड लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर न्यू वीडियोज़। आप लोग गाइज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट दिखाओ जिससे मेरा भी चैनल जल्द से जल्द ग्रो करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।